हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर एक अनकहा सा दबाव महसूस किया है। कुछ बनने का, कुछ साबित करने का प्रेशर। और जानते हैं, इस दबाव के ठीक पीछे छिपा होता है एक डर। तो चलिए आज इसी डर और दबाव की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये लाइनें एक एवरेज स्टूडेंट की कविता से हैं और ये उस गहरी कच्ची भावना को पकड़ती हैं जिसे शायद कई लोग महसूस करते हैं। ये सिर्फ फेल होने का डर नहीं है, नहीं, ये डर है अपनी पूरी जान लगाने के बाद, अपनी पूरी कोशिश करने के बाद हार जाने का। और ये डर इतना बड़ा होता है कि ये हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। और इसी डर के साथ आता है अनदेखा किए जाने का दर्द। देखिए, जो टॉपर है उसे तो शाबाशी मिल जाती है, जो फेल होता है उसे शायद सहानुभूति मिल जाए, लेकिन जो बीच में है, जो एवरेज है, उसके लिए क्या? सिर्फ खामोशी। ये एहसास कि आप बस भीड़ का एक और चेहरा हैं, ये बहुत अकेलापन महसूस करा सकता है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है, एक पल जब ये एहसास होता है कि असली लड़ाई तो बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर चल रही है। ये लड़ाई किताबों से नहीं बल्कि खुद की जिम्मेदारियों से और खुद पर शक करने की हमारी आदत से है। और सच कहूं तो ये समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दबाव आता कहां से है? क्यों हम सब कुछ ना कुछ बनने की इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं? चलिए अब इस पर्सनल फीलिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसे एक बड़ा फिलोसॉफिकल नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ओशो के मुताबिक जिसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं ना, वो असल में हम हैं ही नहीं। वो तो बस एक मुखौटा है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम अपनी उस गहरी भावना को छुपाने के लिए पहनते हैं जो कहती है कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम बेकार हैं। तो होता यह है कि हमारे अंदर एक लगातार लड़ाई चलती रहती है। अंदर से हमें लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, और इस भावना को दबाने के लिए हम बाहर दुनिया को एक मुखौटा दिखाते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है मुझे कुछ बनना ही होगा। और समाज भी हमें इसी भारी मुखौटे को और मजबूत करने के लिए बढ़ावा देता है। इस अहंकार के बीज तो बचपन से ही बो दिए जाते हैं। समाज हमें कहता है कुछ बनकर दिखाओ। स्कूल इसी चीज को महत्वाकांक्षा या एम्बिशन का सुंदर सा नाम दे देते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं, हमें लगातार खुद को साबित करते रहना होगा। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है। जिस महत्वाकांक्षा को इस हीन भावना का इलाज बताया जाता है, वही असल में एक जाल बन जाती है। एक ऐसा जाल जो हमें और उलझाता जाता है और मजबूत होता जाता है। ओशो इसे एक बड़ी दिलचस्प कहानी से समझाते हैं। एक साधु एक चूहे को बिल्ली से बचाने के लिए उसे बड़ी बिल्ली बना देता है, फिर उसे कुत्ते से बचाने के लिए चीता, और आखिर में उसे शेर बना देता है। लेकिन अंत में पता है क्या होता है? वो शेर इतना अहंकारी हो जाता है कि वो ये भूल ही जाता है कि वो कभी एक छोटा सा चूहा था, और वो अपने ही बचाने वाले साधु पर हमला कर देता है। इस कहानी का सार बस इतना सा है, हम भी अपने अहंकार को ऐसे ही बड़ा करते जाते हैं, और एक दिन ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये हम पर ही बोझ बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कभी संतुष्ट नहीं होता, इसे हमेशा और चाहिए होता है। असल जिंदगी में इसके कई उदाहरण हैं। जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप 2 बार दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका अहंकार फिर भी ओबामा की तरह एक नोबेल शांति पुरस्कार चाहता था। नेपोलियन ने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन उसे हमेशा अपने छोटे कद का कॉम्प्लेक्स रहा। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता अहंकार की भूख को कभी शांत नहीं कर सकती। तो इस अहंकार को आखिर ताकत मिलती कहां से है? ओशो कहते हैं, तुलना से, कंपैरिजन से। जब भी हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, चाहे खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए या बदतर, हम असल में अपने अहंकार के आग में घी डाल रहे होते हैं। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता लड़ने का नहीं बल्कि समझने का है। ये रास्ता है आत्म जागरूकता का, सेल्फ अवेयरनेस का। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर समाज की सिखाई हुई महत्वाकांक्षा या एम्बिशन ही एक जाल है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें? ओशो इसका एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। वो कहते हैं, अहंकार से लड़ो मत। क्यों? क्योंकि लड़ने से भी अहंकार को ही ताकत मिलती है कि देखो मैं कितना महान हूं, मैं अपने अहंकार से लड़ रहा हूं। इसके बजाय बस उसे देखो, एक दर्शक की तरह, बिना जज किए उसे ऑब्जर्व करो। जब आप उसे अपनी एनर्जी देना बंद कर देंगे, तो वो ताश के पत्तों के घर की तरह खुद ही ढह जाएगा। इसी प्रैक्टिस को, इसी अभ्यास को आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं।
ये खुद को समझने की एक प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा था, जिसका मतलब है शून्यता, यानी अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना और अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना। तो अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है अहंकार का रास्ता, जो चिंता, कंपटीशन और लगातार भागदौड़ से भरा है, और दूसरा है जागरूकता का रास्ता, जिसमें एक नेचुरल फ्लो है, एक खुशी से भरा क्रिएशन है और कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वहां कोई तुलना ही नहीं है। अच्छा, ये सब सुनने में शायद थोड़ा थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल लग रहा हो, है ना? लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा करना मुमकिन है? चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी है विजेता दहिया की, एक इंजीनियर जिसने एक बड़ी एमएनसी की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी, फिर एक सरकारी अधिकारी बने और वो स्थिर सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, फिर एक मीडिया लेखक बने और वो नौकरी भी छोड़ दी, और आज वो एक सफल लेखक और फिल्म मेकर के तौर पर अपने पैशन को जी रहे हैं। उन्होंने समाज के बनाए सेफ रास्तों को छोड़कर अपना खुद का रास्ता बनाया। तो इसका राज क्या था? विजेता इसे रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। ये वो गहरी अवस्था है जब आपका काम और आपकी आत्मा एक ही सुर में गूंजने लगते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आपका काम बोझ नहीं बल्कि मेडिटेशन का एक हिस्सा बन जाता है, जहां काम करने से आपको स्ट्रेस नहीं बल्कि असली खुशी और एनर्जी मिलती है। तो इस पूरी बातचीत से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस जाल से आज़ाद होने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये पहचानें कि अहंकार बस एक मुखौटा है, वो आपका असली आप नहीं है। दूसरा, दूसरों से तुलना करने का जो ये अंतहीन चक्कर है, उसे बंद करें। तीसरा, अपने विचारों को बस एक गवाह की तरह देखकर सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। और चौथा, अपने काम को चिंता और दबाव से नहीं बल्कि खुशी और आनंद से बहने दें। और अब हम वापस उसी छात्र की कविता पर आते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। उनका जो आखिरी संदेश है वो इस पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से समेटता है कि जो लोग चुपचाप अपने अंदर के संघर्ष से जूझते हैं, जागरूकता का रास्ता अपनाते हैं, वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर सोचना जरूरी है। क्या हो अगर सफलता का असली मतलब कुछ नया बनना है ही नहीं, बल्कि उन सभी मुखौटों और उम्मीदों को उतार फेंकना है जो समाज ने हम पर लाद दिए हैं